नमस्कार। मेरा नाम विक्रम कुमार है। आज हमारे साथ आर्टिस्ट हैं सविया जी। सबसे पहले सविया जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो आप पेंट करते हो उसका क्या टेक्निक है और क्या मीडियम है? मैं ऑयल कलर से काम करती हूँ। जी। इसमें ब्रशेस अगर पूछेंगे तो हॉग हेयर है, सेबल हेयर है जी। और कलर्स हैं, कैनवस है, यही सारी चीज़ें हैं। और लेकिन मैं ड्राइंग जो करती हूँ वो चॉक से करती हूँ। अच्छा, चॉक बेस से लगाती हूँ बनाते पहले बेस लगाती हूँ, फिर ड्रॉ करती हूँ। कैनवस का प्रोसीजर तो यही है हमारा। हो। आपकी पेंटिंग बहुत ही कलरफुल है, लेकिन मुझे एक कलर जो इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो है येलो। इसकी वजह? अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे येलो कलर पसंद नहीं है, मुझे बेहद पसंद है। और मैं बचपन में भी येलो कलर ही मेरे हाथ में ज़्यादा आता था, रेड येलो बेसिक कलर। तो इसलिए, और इसका पिगमेंट और मेरा बेस जो है इंडियन येलो और वाइट कलर से मैं बेस लगाती हूँ। और मुझे भी ठीक से ये नहीं नॉलेज है कि भाई क्यों ये आ रहा है, पर बहुत खूबसूरत कलर होता है, इससे पूरा निखार, पेंटिंग भी बहुत ब्राइट हो जाती है। सभी जी, मेरा अगला सवाल है कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि आपकी जितनी पेंटिंग है उसमें जो कैरेक्टर है उसकी फेसेस सेम है। तो आपका कोई रोल मॉडल है या फिर आपका कोई पर्सनल मॉडल है, या आप इसी फेस को लेकर शुरू से बनाते हैं? शुरू से ही मैं जब ड्राइंग करती थी, जब बीएफए में भी एडमिशन नहीं हुआ था तो मैं कॉलेज में बाद में पहुंची, जब घर पे थी तो मैं घर के लोगों को ही बनाती रहती थी, देख करके भी मैं फिगर ही को ड्रॉ ज़्यादा करती थी मैं। तो इसलिए जब कॉलेज में पहुंची तो कंपोजिशन में फिगर, तो मेरे घर में मेरे सराउंडिंग में मेल तो थे नहीं, फीमेल ही थी ज़्यादा। तो मेरी भांजी आती थी, बहनें आती थी, तो मैं उन्हीं को बनाती थी। उनका ज़रा बैठना, चारपाई का सीन, या जैसे वो जिस मूड में होती थी उस मूड को मैं पेंट करती थी, इसलिए। और अभी जो मेरी रिसेंट जो मेरी मॉडल है वो मेरी भांजी जो मेरे साथ रहती है वो है। मेरी बहनें हैं, मेरी भांजियाँ हैं जो मेरे साथ मेरे घर पे आती हैं, मैं उनको ड्रॉ करती हूँ। सबिया जी, मुझे ये भी जानने में बहुत उत्सुकता है कि मैं जो आपकी पेंटिंग मैंने देखी है उसमें इंडियन ड्रेसेस को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे कलर्स, तो ये आपके मन में कैसे आया? क्योंकि किसी पेंटिंग में मैंने इंडिया के अलावा जैसे कि पैंट शर्ट वगैरह इस तरह के ड्रेसेस नहीं देखे, स्पेशली पैजामा कुर्ता या सलवार कमीज़ ही देखा है। तो आप अपने इंडियन कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं? पूरी तरह से मैं पूरा इन्फ्लुएंस है मेरा इसमें, क्योंकि मैं ख़ुद पहनती हूँ और मेरे घर में हर चीज़ डिज़ाइन में है। और कुछ मैं ये भी कहूँगी कि जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर एमएफए फर्स्ट ईयर में, तो क्लासमेट थे और अलग अलग जोन में काम कर रहे थे। तो जब मैंने पहला पेंटिंग बनाया कि मेरे टीचर ने कहा स्केचिंग करो, तो 3 महीने 3.5 महीने मैंने स्केचिंग किया और हमने पेंट को हाथ नहीं लगाया। तब लगा कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। 3.5 महीने बाद सर ने, और मैं घर से स्केचेस बना के लेके जाती थी, बाहर जाती थी, सर ने कुछ पेंटिंग्स स्केचेस मेरे पसंद किए तो उन्होंने कहा ये बनाओ। तो एक लड़की बनाई पहली मैंने, चारपाई पे बैठी हुई। जब मैंने पूरा उसको ड्रॉ किया, चारपाई बहुत अच्छी सी, तो प्लेन ड्रेस था, मैं डिज़ाइन वाली कमीज़ पहनी थी। तो सर ने कहा कि ये डिज़ाइन डालो तुम, क्योंकि तुम वहाँ रहती हो पुरानी दिल्ली में, और क्योंकि मेरे घर में भी डिज़ाइन वाले कपड़े पहनते थे, तो तब से ये चीज़ मेरे काम में आई। तो वो पहला पेंटिंग मेरा डिज़ाइन वाला। उसके बाद में मैं फिर और ज़्यादा तलाश करने लगी डिज़ाइन की, क्योंकि मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी पहले। और मेरे घर में मेरी मदर भी गेरू से और उस ब्लू कलर जो होता था नील, उससे भी घर को सजाते थे। तो वो मेरे ब्लड में ही रहा होगा। और फिर एक रास्ता दे दिया मुझे सर ने, रामाचंद्र ने, वो जो रास्ता मुझे मिला, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये ठीक भी था कि मेरा एक अलग रास्ता होगा, क्योंकि क्लास में हम 3 लड़कियां थे तो वही अलग अलग तरह से पेंट करते थे। मेरा एकदम से एक रास्ता अलग हुआ, तो वो डिज़ाइनिंग और ज़्यादा डेवलप हो गया। हाँ, और अब दिमाग में बहुत अपने आप ही आता है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे कर दूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर दूँ, ये अगर ऐसे करूँ तो। जब कुछ पेंटिंग में
मुझे ये भी नज़र आया है कि बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है उसमें, जो भी कैरेक्टर हो बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं और उसको कैसे अपनी पेंटिंग में लेकर आ रहे नहीं, वुमेन इज़ पावरफुल, ये मेल को भी मालूम होगा, हैं? जी। सबको मालूम है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और वो इतनी हिम्मत वाली है वुमेन। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने मेल नहीं पेंट किए, मैंने मेल भी पेंट किए हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टोरीज़ पे है, क्योंकि जब मैंने आपका पेंटिंग देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसमें कुछ कहानी है जो आप बताना चाहती हैं। तो किस किस तरह की कहानियाँ हैं जो आप बताना चाह रही हैं अपनी पेंटिंग में? मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी जर्नी तो कॉलेज से शुरू हो गई, यूँ तो बचपन से है। कॉलेज में जो बताया जाता था हम तो वही बनाते थे कि 3 फिगर को बना के कंपोजिशन करना है, 2 फिगर को बना के कंपोज करना है। उसके बाद में जब मैं पास आउट हो गया तो मैंने कुछ एलिमेंट लेना शुरू कर दिया। एलिमेंट्स जैसे फ्लावर, चारपाई पे बैठी हुई है, कर्टन्स। तो मैंने विंडो पे काम बहुत किया, क्योंकि मेरे घर में विंडो एक ही विंडो है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, विंडोज़ ज़्यादा होनी चाहिए घर के अंदर। तो मैंने विंडोज़ पे वो पेंटिंग में डाल दिया। उसके बाद फिर मैं ना लड़की जैसे, अब घर छोटा है तो बाहर कैसे निकलें, तो एक ड्रैपरी के थ्रू मैंने बाहर लड़की बैठी और पर्दा डाल दिया, कर्टन। तो कर्टन पे मैंने बहुत काम किया। उसके बाद में फिर मुझे लगा यार ये बचपन के खेल तो मैंने खेले हैं, तो मैं इसको पेंट करती हूँ। तो आपने गेम्स पे भी गेम सीरीज़ मैंने की, मैं सीरीज़ में काम करती हूँ। फिर मुझे लगा सीरीज़ में काम करना चाहिए। अब जैसे मैंने मदर चाइल्ड पे भी काम किया, किसी ने बोला कि मदर चाइल्ड बनाओ, तो मदर चाइल्ड पे काम किया। फिर वो गेम सीरीज़, बचपन के खेल, धागे से खेलना, मैंने कंचे बहुत खेले हैं, पतंग बहुत उड़ाई है मैंने, लूडो बहुत खेला है, तो चेस भी खेला है मैंने। और चौपड़ नहीं खेला, लेकिन चौपड़ मुझे बनाने का बहुत शौक़ था, तो वो भी मैंने बनाया। जब मैंने गेम सीरीज़ के बाद सोचा कि नहीं यार गालिब करूं, लेकिन गालिब से पहले एक चीज़ और दिमाग में आई, सैम्बल के फूल। मैंने पूरा शो सैम्बल के ऊपर कर दिया, सैम्बल ट्री। अभी भी कुछ कुछ नज़र आता है, ये इतना खूबसूरत ट्री है कि वो जब भी ये सीज़न में आता है, जब सीज़न में ये आता है तो मैं पागल हो जाती हूँ। मैं कहीं भी या तो ड्राइव कर रही हूँ तब, या पैदल चल रही हूँ तो मैं शूट करती फिरती हूँ, कभी वहाँ खड़े होकर स्केच कर लेती हूँ। मीन्स मैंने बहुत काम किया सैम्बल ट्री पर। और सैम्बल ट्री से जो जुड़ी चीज़ें नेचर में, बर्ड्स वगैरह, ये सब ये भी मैंने इसमें बनाए। आप जैसे कि गालिब के सीरीज़ के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो उसमें आपके दिमाग में वो कैरेक्टर्स कैसे हैं? मैंने उसको सर्च किया। जब मैं सीरियल देखा करती थी गालिब का, जब मैं 3rd ईयर में थी, तो मैंने सोचा कि उसको पेंट करेंगे, लेकिन टाइम लगा। 2007 में उसको मैंने दिखाया गालिब को। तो मैंने सीरियल देखा, फिल्में देखी, इसकी पुरानी फिल्म देखी, और उनकी पोइट्री को पढ़ा मैंने, सारा पढ़ा। उनके कैरेक्टर, उनके शौक़ को मैंने पेंट किया। उनके जो रोमांटिक शेर थे और उनके जो शौक़ थे, उसको मैंने पेंट किया। 35 पेंटिंग्स, जो 2007 में उसको एग्जिबिट किया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है आपका 101, Yes. वो क्या है, उसके बारे में जानना है। मैं एक पेंटिंग बना रही थी, गिलहरियाँ, 100 गिलहरियाँ। तो एक आर्टिस्ट आए, तो उनका तो ये कर क्या रही है, इस तरीके से, तो ये कर क्या रही है। तो मैंने कहा सर 100 गिलहरियाँ बना रही हूँ। कहते 108 करना, हमारी माला में 108 दाने होते हैं। तो फिर वहाँ से एक सीरीज़ तैयार हो गई। और फिर मैंने फ्लावर 108, गिलहरियाँ 108, 108 बर्ड्स, हर चीज़ में मैंने 108, बटरफ्लाई 108, हिरन 108। इस तरीके से एक छोटा पेड़ है तो उसमें भी लड़की, लेकिन कंपोजिशन में जो मैंने फिगर्स लिए उनको किसी ना किसी तरह उनके साथ में रिलेट किया मैंने। तो ये सीरीज़ मैंने की 108। तो ये पूरी सीरीज़ में जितने भी कैरेक्टर थे वो आपने 108 जो मैंने नेचर से जो चीज़ें थी जुड़ी, बर्ड्स हो गए, गिलहरियाँ हो गई, फिगर 108 नहीं, हिरन 108, अच्छा, तो वो मैंने इनको दी। कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनाना है? जो भी आप बनाते हो उसको लिमिट कैसे करते मैं अगर एक स्केचिंग करती हूँ, स्केचिंग के साथ में जब मेरा थीम चलेगा, तो उस थीम में, जैसे अब वो पेंटिंग है मेरी, आम वाली पेंटिंग है, मुझे उसमें 8 सिस्टर्स, अपनी बहनों को दिखाना था, 7 बहनें और एक मेरी भांजी। हैं? तो उसको कैसे कंपोज करना है, और मुझे बड़ा भी दिखाना है,
तो पहले पेपर लेती हूँ, उस पर बहुत स्केच करती हूँ, फिर एक फाइनल करती हूँ कि क्योंकि वो फाइनल स्केच अगर पेपर पे होगा वही विजुलाइज करके मैं उसको फिर कैनवस पे कैनवस पे उतारती हूँ। मतलब इनिशियली आप पेपर हाँ, पे ड्रॉ पेपर पे करते ड्रॉ हो करती हूँ और उससे भी पहले आप कैरेक्टर भी चूज़ करते हो कि चूज़ कितना करती हूँ कैरेक्टर मुझे आपको क्या उसमें चाहिए। डालना हाँ, है। उसके एक्सप्रेशंस अलग होने चाहिए और वो कर क्या रहा है। अब जैसे वो पेंटिंग को ले लेंगे, टॉक भी है उसमें, एक्सप्रेशंस भी है, पीछे मुड़ के भी देख रही है, आम भी तोड़ रही है। तो इस तरह मेरे दिमाग में चलता है कि मुझे इस पेंटिंग को कैसे विजुलाइज करके कि मुझे क्या करना है, फिर उसको पेपर पे मैं उतारूँ। फेशियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस पे मैंने ज़्यादा काम करती हूँ। मेरे जो छोटे पोर्ट्रेट्स हैं, तो अब जैसे बर्ड है और बटरफ्लाई है, वो उसको देख रही है। आप मेरे काम देखेंगे तो नेचर वाले वर्क जो मेरे देखेंगे उसमें यही है कि वो अगर रिलेट कर पा रही है एक दूसरे से, तो मेरा मन होता है कि मैं इनसे बातें करूं या ये एक दूसरे से बातें करें, तो वो मैं फीलिंग अपने काम में दिखाती हूँ। मतलब आप नेचर नेचर के बहुत नज़दीक बहुत हूँ। करीब हो आप। और अगर मैं मेल फीमेल को भी एक साथ दिखाऊं तो वो उससे रिलेट हो। अब जैसे मेरी एक पेंटिंग है ब्लू, आप उसको देखेंगे तो उसमें भी वो एक्सप्रेशंस हैं। एक है ना एक रिलेशन है, अच्छा, रिलेशन दोनों के बीच एक के रिलेशन रिलेशंस। है बीच का। तो तो बेसिकली आपके वो सारी पेंटिंग में रिलेशन को बहुत तवज्जो बहुत आपने ज़्यादा दिया है, है। क्योंकि इसके बगैर लाइफ नहीं चलती। आप अकेले नहीं चल सकते, अकेले हो सकते हो लेकिन अकेले चलते नहीं हो। कोई ना कोई साथ, दोस्त साथ में होते हैं, रिलेशन तो साथ में चलता ही है, बिना रिलेशन के कुछ भी नहीं है। हाँ, एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि ऑयल में काम करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है एक पेंटर को? एक तो ये टफ मीडियम है, लोग इजीली नहीं करते, और इस मीडियम को करने का फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है। और इसमें आप कलर को मिक्स करने में डार्क टू लाइट भी चल सकते हैं, लाइट टू डार्क भी चल सकते हैं, और ये काफ़ी टाइम तक रह सकता है ऑयल कलर। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और बहुत रेयर है, लोग अब कर नहीं रहे हैं जल्दी सूखने के लिए। टाइम टेकिंग वर्क है ये, इसमें बहुत टाइम लगता है सूखने में। लेयर टू लेयर, जो बंदा लेयर टू लेयर करेगा या एकदम करेगा एकदम स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसकी लाइफ ये क्रैक नहीं होता अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो, और इसकी लाइफ ज़्यादा है। हाँ, बहुत सारे पेंटिंग में जो भी आपने पोशाक पहना है कैरेक्टर को वो थोड़े ट्रांसलूसेंट है, तो इसके पीछे कोई कारण? हाँ, ब्यूटी, ब्यूटी कह सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस ट्रांसपेरेंट, जब मैं ड्रॉ करती हूँ, पेंटिंग ड्राइंग करती हूँ, तो फिगर में जब मुझे अगर न्यूडिटी दिखानी है और पर्दे में दिखानी है, तो मैं पहले बॉडी में काम करती हूँ, फिर उसके ऊपर से एक ब्यूटी दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। अब इसको मैं ठीक मतलब से आप अपने डिनाई, कैरेक्टर को जीवंत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। थोड़ा एक है ना, एक मज़ा तो कर देना चाहिए, वो मैंने मज़ा दिखाया। आपसे अब लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आने वाले आर्टिस्ट के लिए आपके क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? आने वाले आर्टिस्ट के लिए मेरे लिए मेरा यही मैसेज है कि वो मेहनत से काम करें। कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं होती है, और जितना आप करोगे काम उतना आपको मिलेगा। और स्टडी करते रहो, काम करते रहो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और वो ऑयल, एक और बात हाँ, कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो ऑयल मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो? आजकल बच्चे एक्रेलिक यूज़ कर रहे हैं, बड़े भी यूज़ करने लगे। मेरी कई आर्टिस्टों से बात हुई, अरे यार ये जल्दी सूख जाता है एक्रेलिक कलर। मैंने कहा जी हम तो ऑयल करते हैं, और ऑयल में यही है कि जो ऑयल करेंगे तो लॉन्ग लाइफ है ये मीडियम, और वो मेहनत से ना घबराएं, पेशेंस रखें और ऑयल में काम करें। मेरा बहुत ये बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे शुक्रिया। बातें करके। दिल्ली के कला गलियारों में जब कभी कला पर चर्चा होती है तो एक नाम उभर कर आता है, वो है सभिया कर। कला की शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने अनेक शोज किए, सोलो शोज किए और ग्रुप शोज में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कला पारखियों की दृष्टि इन पर तब पड़ी जब इन्हें भारत की ललित कला अकेडमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से
इनकी एक कलाकृति को सम्मानित किया 2001 में। तो इनके चित्र मूलतः स्त्री प्रधान है और स्त्रियों की, उन युवतियों के माध्यम से ही सभिया ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इन चित्रों में की है। इनकी एक चित्र श्रृंखला है जिसमें युवतियां पारंपरिक खेल खेलते हुए दिखती हैं, जैसे रस्सी टापना, जैसे कंचे खेलना। रंग इनके बहुत चटकीले होते हैं और उनसे हमें पता चलता है कि सभिया का रंगों का चुनाव है वो उनकी आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक खुशी को व्यक्त करता है। जितने उनके चित्र हैं, मैं देखता हूँ कि आसपास का जो वातावरण है उनका, उसको ही उन्होंने चित्रित किया है। उनके चित्रों में प्रेम, वात्सल्य, विरह और कहीं कहीं अकेलापन भी दिखता है, जो हो सकता है उनके आंतरिक जीवन का हिस्सा रहा होगा। एक और जो श्रृंखला उनकी बहुत सराही गई, बहुत चर्चित रही, वो है देश के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब पर, जहां उन्होंने उनके जीवन को लेकर चित्र बनाए हैं और काफी लोकप्रियता उनको इसमें मिली है। सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो बहुत एक परिश्रमी कलाकार हैं और कला के प्रति उनमें जो लगाव है, जो कला के प्रति उनका संकल्प है, वो सचमुच प्रशंसनीय है। मैं उनकी जीवन में वो आगे बढ़े और अपना नाम कमाएं, उनको आगे बढ़ने की अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। साविया से मेरी पहली मुलाकात 2014 में पर्सनली हुई। वैसे मैं उनकी पेंटिंग्स के थ्रू उनको बहुत पहले से जानती थी। उनकी एक पेंटिंग मैंने गेम सीरीज़ पे आर्ट टुडे आर्ट गैलरी में देखी थी। तो मैं उनकी पेंटिंग्स को देख के बहुत प्रभावित हुई और मुझे लगा आज के टाइम में कौन गिल्ली डंडा खेलता है, कौन पतंगे उड़ाता है, कौन कंचे खेलता है, कौन रस्सी कूदता है। आज के इतने फास्ट फॉरवर्ड टाइम में सब कुछ इंटरनेट पे होता है। अब लोग लूडो भी खेलेंगे तो इंटरनेट पे खेलेंगे। अब ये जो भी बचपन की यादें, जो कुछ भी जो पुराने टाइम का रह गया है, वो सिर्फ पेंटिंग्स में, किताबों में ही रह गया है। तो साविया ने तो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और जो उन्होंने रंगों का इस्तेमाल अपनी पेंटिंग्स में किया है वो कहीं ना कहीं आत्मा को छूता है, जिसको कहते हैं ना कि टच इज़ योर सोल। फिर मैंने उनकी अंदाज़े बयां और मिर्ज़ा गालिब की सीरीज़ देखी तो मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाह। क्योंकि उनकी हर पेंटिंग अपने में एक गज़ल है। उसके पीछे उन्होंने क्या रिसर्च करी होगी, कितना उस चीज़ को फील किया होगा। उनकी पेंटिंग को देख के ऐसे लगता है कि उस वक्त में पहुंच गए। सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में लोग एक्रिलिक मीडियम और मिक्स मीडियम और कितनी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, पर उन्होंने अपने ऑयल पेंटिंग के मीडियम को नहीं छोड़ा, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है। आज के टाइम में अगर कोई पेंटिंग 500 साल पुरानी भी है तो वो ऑयल मीडियम में ही बनी है। उनकी पेंटिंग्स में कहना चाहिए एक लाइफ है और एक हिस्ट्री है, एक संगीत है, मतलब जितना कहूँ कम है।
मैं उनको उनकी आर्ट की जर्नी के लिए my best wishes are there, and she is as good a person as she is an artist. Thank you.